आप जो अभी दवा का बंडल हाथ में पकड़े बैठे हैं, जिनकी उंगलियां कांप रही हैं, जिनके कंधे पर सालों का बोझ है, जिनकी आंखों में एक सवाल बार बार आता है, ये सब कब खत्म होगा? आप जो रात को नींद की गोली खाकर भी आंखें बंद नहीं कर पाते क्योंकि अंदर कोई आवाज चीख रही है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? तू अब कभी ठीक नहीं होगा। आप जो हर सुबह उठते ही सिर पकड़ लेते हैं, जिनके घुटने कहते हैं और नहीं चल सकता, जिनकी पीठ कहती है और बोझ नहीं उठा सकता। आप जो डॉक्टर की फाइल देखकर मन ही मन रो रहे हैं, जिनके बच्चे मां बाप को दवा खिलाते खिलाते थक गए हैं, जिनके जीवन साथी चुपके से आंसू पोंछते हैं, रुक जाइए। बस 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दीजिए। दवा की शीशी टेबल पर रख दीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर सुनिए। आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है ये आपको पहले गुस्सा दिलाए, हो सकता है आप इसे झुठला दें, हो सकता है आप इसे बंद कर दें, लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट और रुक गए तो मैं वादा करता हूं ये 30 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट साबित होंगे, क्योंकि आज मैं आपको वो एक रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपका डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा, जो दवा कंपनियां आपको कभी नहीं बताना चाहती, जो आपके सबसे करीबी लोग भी आपको हंसी में टाल देंगे। ये वो रहस्य है जिसे जानकर स्टेज 4 कैंसर के मरीज फिर से दौड़ने लगे, जिसे जानकर 60 साल के लोग दवा की शीशियां फेंककर सुबह 5 बजे पार्क में दौड़ते दिखते हैं, जिसे जानकर वो मां फिर से अपने बच्चों को गोद में उठाने लगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं पाथलेस फिलॉसफी। पाथलेस क्योंकि यहां कोई रास्ता नहीं बताया जाता, यहां सिर्फ वो सच्चाई दिखाई जाती है जो आपको आपके अपने रास्ते पर ले जाती है। आज की इस वीडियो में हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हर दर्द में छुपा होता है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये कड़वाहट आपकी जिंदगी की सबसे मीठी दवा बनने वाली है। सच ये है कि आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर बीमार नहीं है, आपकी सोच बीमार है, आपके दबे हुए जज्बात बीमार है, आपका वो अतीत बीमार है जिसे आप आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं, और आपका शरीर, आपका बेचारा वफादार शरीर, वो बस चीख चीख कर आपको बता रहा है, मालिक ये बोझ उतार दो, मैं और नहीं ढो सकता। तो चलिए आज हम उस चीख को सुनते हैं, आज हम अपने शरीर की भाषा समझते हैं, आज हम अपने दर्द से दोस्ती करते हैं, क्योंकि दर्द आपका दुश्मन नहीं, दर्द आपका सबसे नेकदिल दोस्त है जो आपको घर लौटने का रास्ता बता रहा है। आज से आपकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है जहां आप दर्द के गुलाम नहीं, दर्द के मालिक बनते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसे डॉक्टरों ने कहा था अब बस 6 महीने, लेकिन उसने हंसकर जवाब दिया, ठीक है तो मैं वो 6 महीने भी हंसते हुए जीऊंगा। दोस्त, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सुनकर आपका दिमाग शायद तुरंत विरोध करे। वो इसलिए क्योंकि हम सबको बचपन से एक ही कहानी सुनाई गई है, बीमारियां शरीर में होती है, इलाज दवा से होता है, डॉक्टर भगवान है और हम बेचारे मरीज हैं। लेकिन आज मैं उस कहानी को तोड़ने जा रहा हूं। आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जो 2025 में भी मेडिकल कॉलेजों में खुलकर नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि अगर ये सच हर मरीज को पता चल गया तो दवा कंपनियों का अरबों का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। सच ये है, आपकी 90% से ज्यादा बीमारियां आपके शरीर की नहीं है, वो आपके मन की है, वो आपके दबे हुए गुस्से की है, वो आपके सालों पुराने अपराध बोध की है, वो उस धोखे की है जिसे आप आज तक माफ नहीं कर पाए, वो उस नफरत की है जो आप खुद से करते हैं। डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आईबीएस, पीसीओडी, ये सब सिर्फ नाम है, ये लेबल है जो डॉक्टर आपको देते हैं
ताकि आपको लगे कि समस्या बाहर है, ताकि आप दवा खाते रहें, ताकि आप हर महीने अपॉइंटमेंट लेते रहें। लेकिन असली बीमारी का नाम कुछ और है। असली बीमारी है, उस दिन मैंने चुप रहकर गलती की थी। मैंने उसे माफ नहीं किया, आज तक नहीं कर पाया। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। ये वो वाक्य है जो आप हर रात सोते वक्त अपने तकिए में दबा लेते हैं। ये वो जहर है जो आप हर सुबह उठकर अपने खून में घोल लेते हैं। और आपका शरीर, आपका बेचारा, वफादार, आज्ञाकारी शरीर, वो बस उस जहर को पढ़कर कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कहो। आप गुस्सा महसूस कर रहे हो, हम लिवर में सूजन पैदा कर देते हैं। आप अपराध बोध महसूस कर रहे हो, हम थायराइड को कमजोर कर देते हैं। आप खुद से नफरत कर रहे हो, हम इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो खुद की कोशिकाओं को ही दुश्मन समझने लगे। यही ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जहां आपका शरीर खुद को ही खाने लगता है, क्योंकि आपने सालों से खुद को ही खाया है। आपकी पीठ का दर्द, वो कोई डिस्क स्लिप नहीं है, वो जिम्मेदारियों का बोझ है जो आपने कभी किसी से बांटा नहीं। आपके घुटनों का दर्द, वो आगे बढ़ने का डर है, वो अब और नहीं चल सकता का डर है। आपका माइग्रेन, वो परफेक्ट बनने का प्रेशर है, वो सबको खुश रखना है का प्रेशर है। आपकी डायबिटीज, वो जिंदगी की मिठास खो देने का दर्द है, वो मैंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी का दर्द है। आपका कैंसर, वो सालों से दबी हुई नफरत है जो अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। ये सब शरीर की भाषा है, ये शरीर का कोड है जिसे लुईस है ने डिकोड किया, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने न्यूरोसाइंस से साबित किया, जिसे ब्रूस लिप्टन ने एपिजेनेटिक्स से समझाया। आपकी बीमारी आपके शरीर का आपके खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये आपके शरीर का आपसे बात करने का आखिरी तरीका है। ये आपका शरीर आपको चिट्ठी लिख रहा है, मालिक मुझे सुनो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अब ये बोझ बहुत भारी हो गया है, इसे उतार दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे प्यार दो, मुझे नई कहानी दो। तो आज हम उस चिट्ठी को खोलते हैं। आज हम अपने शरीर से माफी मांगते हैं। आज हम अपने शरीर से दोस्ती करते हैं, क्योंकि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे वफादार दोस्त है जो आपको घर लौटने का रास्ता बता रहा है। आज से आप दर्द के गुलाम नहीं रहते, आज से आप दर्द के मालिक बनते हैं। तो चलिए अब हम उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां दर्द आपका गुरु बनेगा और आप उस गुरु की बात सुनकर पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसे डॉक्टरों ने 6 महीने का समय दिया था और उसने हंसते हंसते 26 साल और जी लिए। नाम था नॉर्मन कजिन्स, साल था 1964 और यहीं से दुनिया को पता चला कि हंसी भी एक दवा है और वो दवा आपके अंदर मुफ्त में बनती है। तो चलिए अब उस कमरे में चलते हैं जहां मौत का फैसला सुनाया गया था। साल 1964, अमेरिका। 49 साल का एक शख्स अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, हाथ पैर अकड़ चुके हैं, पल के झपकाना भी दर्द देता है। शरीर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई आग जल रही हो। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए। फिर एक दिन 6 बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कमरे में आए। उन्होंने चार्ट देखा, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उस शख्स की पत्नी को बाहर बुलाया और धीरे से कहा, हमने कोशिश कर ली, आपके पति को एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलिटीज है। ये रीढ़ की हड्डी की एक लाइलाज बीमारी है। रीढ़ धीरे धीरे पत्थर बन जाएगी। ठीक होने की संभावना 500 में से सिर्फ 1। हम उन्हें दर्द की दवाएं दे सकते हैं, बस। उस शख्स का नाम था नॉर्मन कजिन्स, सैटरडे रिव्यू के एडिटर। दुनिया के बड़े बड़े लेखक उनके दोस्त थे। वे संयुक्त राष्ट्र में शांति के लिए काम कर चुके थे। उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के पीड़ितों को अमेरिका लाकर इलाज करवाया था। उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। इसलिए जब डॉक्टरों ने कहा
500 में से एक। तो नॉर्मन ने मुस्कुराकर पूछा, अगर 500 में से एक भी चांस है तो मैं वो एक क्यों नहीं बन सकता? और फिर नॉर्मन ने वो किया जो उस समय तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां मरने नहीं आया, मैं यहां से जीत कर निकलूंगा। वे एक होटल के कमरे में शिफ्ट हो गए। सादा कमरा, बड़ी खिड़की, और उन्होंने 4 चीजें मंगवाई। 1, ढेर सारा विटामिन। 2, एक प्रोजेक्टर। 3, मार्क्स ब्रदर्स की सारी फिल्में। 4, चार्ली चैपलिन की सारी फिल्में। उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर विलियम हिट्जिग से कहा, दर्द की भारी दवाएं बंद, सिर्फ विटामिन के इंजेक्शन, और बाकी मैं खुद देख लूंगा। पहला दिन, सुबह से शाम तक कॉमेडी फिल्में। नॉर्मन पेट पकड़ कड़कर हंसते, ऐसे हंसते कि आंसू निकल आए, ऐसे हंसते कि शरीर कांप जाए। और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर 10 मिनट की जोरदार हंसी के बाद उन्हें 2 घंटे तक दर्द बिल्कुल गायब हो जाता। 2 घंटे तक उन्हें ऐसा लगता जैसे वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, ऐसा लगता जैसे कोई जादू हो गया हो। नॉर्मन ने नोट किया, हंसी के बाद शरीर में एक अलग तरह की गर्मी फैलती है, जैसे कोई अंदर से हीलिंग कर रहा हो। 2 हफ्ते बाद जब ब्लड टेस्ट हुआ, उनका ESR, सूजन का लेवल 80 से गिरकर 15 पर आ गया। 1 महीने बाद वे बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठने लगे। 3 महीने बाद वॉकर के सहारे चलने लगे। 6 महीने बाद वे होटल के कमरे से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकले। और 1 साल बाद वे फिर से दौड़ने लगे। उन्होंने उसी अस्पताल में वापसी की। वही डॉक्टर, वही चार्ट। MRI देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। रीढ़ की हड्डी में नई कोमलता आ गई थी, जोड़ों में फिर से लचीलापन था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस हंसी, बस विश्वास, बस प्रेम। नॉर्मन ने किताब लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस एज परसीव्ड बाय द पेशेंट। 1979 में छपी, 40 हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस किताब ने दुनिया में पहली बार माइंड बॉडी मेडिसिन को वैज्ञानिक आधार दिया। इसके बाद हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA में लाफ्टर थेरेपी के कोर्स शुरू हुए। नॉर्मन 1990 तक पूरी तरह स्वस्थ रहे। उन्होंने UCLA में प्रोफेसरशिप ली, अपने आखिरी दिन तक लेक्चर देते रहे। और जब उनकी मृत्यु हुई, पोस्टमार्टम में पता चला उनकी रीढ़ में नई कोलेजन बनी हुई थी, ऐसा जो मेडिकल साइंस में आज भी चमत्कार माना जाता है। नॉर्मन का आखिरी संदेश था, दवाएं बीमारी को दबा सकती है, लेकिन जीवन शक्ति को जगाने का काम केवल आप खुद कर सकते हैं। हंसी, आशा, प्रेम, विश्वास, ये वो विटामिन है जो किसी फार्मेसी में नहीं मिलते। इनका स्रोत आपका अपना मन है। दोस्त, जब भी आप किसी अस्पताल के बाहर लाफ्टर क्लब देखें, जब भी आप किसी कैंसर सेंटर में कॉमेडी नाइट देखें, जब भी आप सुने कि कोई मरीज डॉक्टरों के 6 महीने को 20 से 30 साल में बदल देता है, तो याद रखिए उसकी जड़ में कहीं न कहीं नॉर्मन कजिन्स का वो प्रोजेक्टर है जो 1964 में एक होटल के कमरे में चल रहा था। नॉर्मन ने साबित कर दिया, जब डॉक्टर कह दे अब कुछ नहीं हो सकता, तो असल में कहानी शुरू होती है। और उस कहानी का हीरो कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, बल्कि आपका अपना मन होता है। तो अगली बार जब दर्द हो, जब रात को नींद ना आए, तो एक बार कोशिश करके देखिए 10 मिनट खुलकर हंसने की, किसी पुरानी कॉमेडी फिल्म की, या अपने बच्चे की पुरानी वीडियो की, या बस आईने के सामने खुद पर हंसने की। क्योंकि हंसी कोई मजाक नहीं है, हंसी एक दवा है, और वो दवा आपके अंदर पहले से भरी पड़ी है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो अगली कहानी आपकी रूह को हिला देगी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने कैंसर को माफ करके ठीक कर दिया। नाम था लुइस है, और यहीं से दुनिया को पता चला
कि माफी भी एक सर्जरी है और वो सर्जरी बिना चीरा लगाए होती है। अब हम उस कमरे में चलते हैं जहां एक औरत अकेली खड़ी है, आईने के सामने, और अपने ही चेहरे को घूर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखें लाल हैं, उसके गले में एक गांठ है और डॉक्टर का वो एक वाक्य बार बार गूंज रहा है, सर्वाइकल कैंसर, स्टेज काफी आगे बढ़ चुका है, सर्जरी करनी होगी, जल्दी कीजिए। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी लुइस है। उस समय तक वो मशहूर स्पीकर बन चुकी थी। हजारों लोग उनकी बात सुनने आते थे। वो दूसरों को सिखाती थी, अपने मन को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब कैंसर उनके गले में था और पहली बार उन्हें लगा, क्या मैंने सिर्फ बोलना सीखा था या जीना भी सीखा था? लुइस उस दिन घर लौटी। डॉक्टरों ने कहा था 3 से 4 हफ्ते में सर्जरी फिक्स कर लीजिए, देर हुई तो फैल जाएगा। लुइस ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, फोन स्विच ऑफ, और पहली बार अपने अतीत का दरवाजा खोला। उन्होंने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया, मैं ये कैंसर क्यों चाहती हूं? हां, आपने सही सुना। उन्होंने पूछा, मैं ये कैंसर क्यों चाहती हूं? क्योंकि वो जानती थी, शरीर कभी गलती नहीं करता। शरीर हमेशा हमारी गहरी मान्यताओं का आईना होता है। और जैसे जैसे वो लिखती गई, उनके सामने एक 5 साल की छोटी बच्ची खड़ी हो गई। वो खुद थी, लुइस है, 5 साल की उम्र में, जिसके साथ रेप हुआ था, जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया था, जिसे सौतेले पिता ने सालों तक मारा था, जो गरीबी में पली थी, जो स्कूल में बच्चों से अलग थलग रहती थी, जिसे लगता था मैं गंदी हूं, मैं प्यार के लायक नहीं, मैं बेकार हूं। 40 साल तक लुइस ने इस दर्द को दबाया था। उन्होंने शादी की, तलाक लिया, कैरियर बनाया, लेकिन अंदर का वो बच्चा अभी भी रो रहा था। और अब वो रोना गले में ट्यूमर बनकर बाहर आ रहा था। लुइस रो पड़ी, पहली बार 40 साल बाद। उन्होंने उस बच्ची को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें सुन रही हूं, तुम्हें अब छुपाने की जरूरत नहीं। फिर लुइस ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, मुझे 6 महीने दीजिए, सिर्फ 6 महीने। अगर तब तक कुछ नहीं बदला तो मैं सर्जरी करवा लूंगी। और उन 6 महीनों में लुइस ने दवा नहीं खाई। उन्होंने माफी को अपनी दवा बनाया। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ी होती। पहले दिन जब उन्होंने कहा, लुइस, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो उन्हें घिन आने लगी, उल्टी आने लगी। उन्होंने खुद को थप्पड़ मारने को जी चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। हर दिन 50 बार, 100 बार, लुइस, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें माफ करती हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम प्यार के लायक हो। शुरू में आंसू आते थे, फिर गुस्सा आता था, फिर एक दिन मुस्कुराहट आई, और उस मुस्कुराहट के साथ कैंसर पिघलने लगा। लुइस ने उन सब लोगों को चिट्ठी लिखी जिन्होंने उन्हें दुख दिया था। उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, नहीं इसलिए कि तुम सही थे, बल्कि इसलिए कि मैं अब आजाद होना चाहती हूं। फिर उन्होंने वो चिट्ठियां जलाई और राख को हवा में उड़ा दिया। 6 महीने बाद लुइस दोबारा डॉक्टर के पास गई। स्कैन हुए, बायोप्सी हुई, डॉक्टरों के हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में लिखा था, नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, कैंसर का एक निशान भी नहीं बचा था। एक डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। लुइस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो शायद अब समय है नई मेडिकल साइंस लिखने का। लुइस ने किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। 1984 में छपी, 50 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी, 35 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ, और आज भी हर साल लाखों लोग इसे पढ़कर अपने कैंसर, डिप्रेशन,
दर्द को ठीक कर रहे हैं। लुइस ने एक लाइन लिखी जो आज इस पूरी वीडियो का सार है। इफ वी आर विलिंग टू डू द मेंटल वर्क, ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी हील्ड। यानी अगर हम मानसिक काम करने को तैयार हों तो लगभग हर बीमारी ठीक की जा सकती है। दोस्त, आज अगर आप दर्द में हैं तो एक बार अपने अतीत का दरवाजा खोलिए। उस 5 साल के बच्चे को गले लगाइए। उस 15 साल के किशोर को माफ कर दीजिए। उस 30 साल के इंसान को कहिए, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। क्योंकि आपकी बीमारी बाहर की नहीं है, वो अंदर का वो बच्चा है जो अभी भी कोने में बैठा रो रहा है। उसे गले लगाइए, उसे प्यार दीजिए और देखिए कैंसर कैसे पिघल जाता है, दर्द कैसे गायब हो जाता है और जिंदगी कैसे फिर से नई हो जाती है। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो लाइलाज है, तो मुस्कुराकर कहिए, शायद पुरानी साइंस में, नई साइंस में तो सब ठीक हो जाता है। क्योंकि लुइस ने साबित कर दिया, माफी कोई कमजोरी नहीं है, माफी सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत आपके पास है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।